नमस्कार मित्रों, मेरे इस स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को भगवान भोले के जो शिव पुराण है भगवान भोले का, उसकी महिमा, उसका महात्म्य क्या है, जिससे सुन करके, महात्म्य को सुन करके भगवान भोले की शिव कथा में लोगों की रुचि बने मित्रों, तो उसके संबंध में बताने वाली हूँ। ये एपिसोड 7 अध्याय का होने वाला है। महिमा वाला, मतलब उनकी महिमा तो अपरंपार है, फिर भी 7 अध्याय में ये महिमा चलेगी मित्रों। तो आज पहले अध्याय के बारे में बताऊंगी, तो उसको ध्यान से सुनिए। तो सुन करके रुचि पैदा होगी, निश्चित ही पैदा होगी पूरी शिव पुराण सुनने की। तो लगता है कि हम पूरा शिव पुराण तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन महिमा वाला बोल देंगे, या बीच बीच में जो चीज़ें हमें अच्छी लगेंगी फिर उनको बोलकर, फिर गणेश जी की आ रही है आराधना का समय, भाद्र महीने में, भादों वाले महीने में बस शुरू ही होने वाला है। 15 दिन निकल जाएंगे, तो इसके बाद जब शुक्ल पक्ष आएगा तो चतुर्थी से चतुर्दशी तक अब ये 10 दिन का जो रहता है गणेश जी का, उनकी उपासना का, तो उसमें भी कुछ बोलने वाले हैं मित्रों। तो सोचते हैं कि ये जल्दी जल्दी हो जाए पूरा हमारा, फिर इसके बाद उस पर शुरू करें कुछ बोलना। तो चलिए मित्रों, अविलंब हम भगवान की महिमा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण की महिमा क्या है, तो उसके बारे में ध्यान से सुनिए। शिव पुराण का महात्म्य क्या है। इसमें श्री सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सौनक जी ने सूत जी से पूछा, तो उन्होंने बताया, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि कैसी कैसी होती है। सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सौनक जी ने सूत जी से पूछा, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि कैसी होती है। साधु पुरुष किस काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। कलयुग में जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें शुद्ध बनाने का उपाय क्या है। आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में श्रेष्ठ हो, जिसके करने से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जावे तथा निर्मल पुरुष को सदा के लिए शिव जी की प्राप्ति हो जावे। श्री सूत जी बोले, हे व्यास जी, आप ऋषि वृंद धन्य हो। आप में कथा सुनने की उत्सुकता है, तो सुनिए। मैं एक अति उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला, शिव जी को प्रसन्न करने वाला, काल रूपी सर्व का नाश करने वाला रसायन स्वरूप है। सर्वप्रथम इस शास्त्र को शिव जी ने अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार जी से कहा था, इसलिए इसका नाम शिव महापुराण है। शिव पुराण का नाम शिव महापुराण इसलिए पड़ा कि उन्होंने सबसे पहले सनत कुमार से इसको कहा था, बताया था। श्री सनत कुमार जी ने महर्षि वेदव्यास जी से इस शास्त्र का वर्णन किया। श्री सनत कुमार जी ने महर्षि वेदव्यास जी से इस शास्त्र का वर्णन किया। व्यास जी ने लोक कल्याणार्थ से संक्षेप में कहा। इस शास्त्र के श्रवण, पठन एवं मनन करने से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है। ये फिर से पढ़ना है मित्रों, सुनना है, फिर से हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी सुनिए इसको। इस शास्त्र के श्रवण, सुनने से, पठन पढ़ने से एवं मनन करने से, उस पर चिंतन करने से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है। जो हम सभी कलयुग के प्राणी हैं मित्रों, तो हमारा अंतःकरण मन जो है शुद्ध होगा शिव महापुराण को पढ़ने से। अंत में शिव पद प्राप्त करते हैं। इन चीज़ों को अगर हम भगवान जी की कथा को सुनते हैं शिव पुराण की, तो हमें शिव पद की प्राप्ति होती है। इसके श्रवण मात्र से प्राणी को भुक्ति, मुक्ति तथा रासु यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। ये सुनिए, ये सबको बहुत चाहिए, सब सामान चाहिए ना लोगों को। इसके श्रवण मात्र से प्राणी को भुक्ति, मुक्ति तथा राजसु यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है शिव महापुराण की मित्रों। इसके श्रोतागण शिव रूप ही होते हैं। शिव महापुराण के जो श्रोतागण हैं शिव रूप ही होते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके श्रोतागणों की चरण रस तीर्थ स्वरूप है। श्रोतागणों की चरण रस तीर्थ के समान है। यदि श्रवण करने को समय नहीं मिलता तो 2 ही घड़ी बैठकर सुने। यदि प्रतिदिन न सुन सके तो पवित्र महीनों में श्रवण कर, जैसे सावन का महीना चल रहा है, या वो
अगहन महीना भी बहुत पवित्र माना जाता है। चाहे एक मुहूर्त अथवा आधा क्षण ही सही इस पुराण को अवश्य श्रवण करें। इसी से दुर्गति नाश होती है। जो अंदर की हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं वो दूर होंगी और सद्गति की प्राप्ति होगी। ये श्रोता संसार के कर्म बंधन को पार कर जाता है इसके श्रवण से। हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल इसके श्रोता को स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। जितना हम दान पुण्य ये सब करते हैं उससे पहले अगर हम इसको सुन लेते हैं, एक बार मात्र सुनने से ही वो सब चीज़ें, वो फल की प्राप्ति हो जाती है जो इतनी मेहनत करने से होती है, एक बार सुनने भर से। इसका श्रवण शिव नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। चरण त्यागने वाले दुर्बुद्धियों के लिए तो यह शिव पुराण अमृत रूप ही है, लेकिन अमृत से तो केवल पीने वाला ही अमर हो जाता है। शिव पुराण की 7 संहिता है। शिव पुराण की 7 संहिता है, 24,000 श्लोक हैं इसमें। 7 संहिताएं हैं। सबसे पहली है विश्वेश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्री, चौथी है कोकिरुद्री, 5वीं है उमा संहिता, 6ठी है कैलाश संहिता और 7वीं और अंतिम है वायु संहिता। यह 7 संहिता वाला शिव पुराण परम दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है, शुभ गति देने वाला है। इन 7 संहिता वाले शिव पुराण को जो पढ़ लेता अथवा मनुष्य इस पुराण का पठन पाठन नहीं करता तब तक वह इस संसार में अज्ञानवश घूमता ही रहता है। जिस घर में इस पुराण की कथा होती वह घर तीर्थ तुल्य है और उस घर के मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शिव पुराण को 16वीं कला के बराबर नहीं है। सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शिव महापुराण को की 16वीं कला के बराबर, मतलब इतनी महान है ये शिव महापुराण जो है। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है, पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक कि उसने भक्ति पूर्वक शिव पुराण नहीं पढ़ा सुना। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सातुपुरी तथा गयादिक सभी तीर्थ इस पुराण की समता नहीं कर सकते। यदि मनुष्य परम गति चाहे तो शिव पुराण का एक ही श्लोक प्रेम पूर्वक अपने मुख से नित्य प्रति पढ़कर जीवन मुक्त हो सकता है। शिव पुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य इसे पढ़ता है सुनता है वह निश्चय ही पुण्यात्मा है। शिव पुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य इसे पढ़ता है सुनता है वह निश्चित ही पुण्यात्मा व्यक्ति है। अंत समय में जो इसका श्रवण करता है उसे शिवजी अपना पद देते हैं। कितनी बड़ी बात है। अंत समय में जो इसको सुनता है भगवान अपने चरण कमलों की भक्ति देते हैं। अपनी भक्ति बहुत मुश्किल है मित्रों, बहुत कठिन है। सब कुछ दे देते हैं भगवान, भक्ति नहीं देते हैं। तो इसके पढ़ने से व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करता है। इस शिव पुराण का जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक पूजन करता है वह इस लोक के उत्तम सुखों को भोग कर अंत में शिव पद प्राप्त करता है। इस शिव पुराण का रेशमी वस्त्र से सत्कार करें तो वह सदा सुखी रहता है। शिव पुराण शिवजी को सर्वप्रिय है। शिव पुराण शिवजी को सर्वप्रिय है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है धर्म अर्थ और काम मोक्ष की, वो शिव पुराण के पठन मात्र से, एक बार पढ़ लेने से, दिल से मन से पढ़ेंगे तो मिलेगा। आत्मवेत्ता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ तीनों तापों का हरने वाला है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्राण प्रिय संतों का पूज्य है ये शिव पुराण। ब्रह्मा विष्णु जो सभी देवता हैं उनको अपने प्राणों के समान ये शिव महापुराण प्रिय है और संतों भक्तों को मित्र। इसलिए मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस पुराण की वंदना करता हूँ जिससे शिव जी प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में स्थान दे, ये बता रहे हैं। तो आज मित्रों यहीं पे हम इसको विराम देते हैं। कल दूसरे अध्याय के बारे में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।